बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी केक। फ्रूट केक बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। मैं इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये केक मैंने कैसे बनाया है। बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है और ये हम ओवन में तैयार नहीं कर रहे, कढ़ाई में तैयार करेंगे, पतीले में तैयार करेंगे। कढ़ाई या पतीला जो भी हो उसमें तैयार करेंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे एक अदद पतीला या कढ़ाई ले लेनी है, खुला बर्तन लेना है जिसमें आपका पैन आ जाए। इसके नीचे एक स्टैंड रखेंगे, स्टैंड ले लें या कोई घर की प्लेट वगैरह स्टील की ले सकते हैं। इसको कवर करके प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले एक काम ये करना है और एक बाउल में मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को 1 मिनट तक बीट करेंगे, हाई स्पीड पे ही बीट करना है। 1 मिनट कर लेने हैं पहले, फिर अगला प्रोसेस बताऊँगी। टोटली हम इसे 4 मिनट तक बीट करेंगे, 4 से 5 मिनट तक, ज़्यादा बीट नहीं करना। 1 मिनट के लिए बीट कर लिया और मेरे पास पिसी हुई चीनी है, हाफ़ कप चीनी ली है पिसी हुई। ग्राम्स में देखें तो 110 ग्राम है। थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। 4 मिनट तक हमें बीट करना है इसे। ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं और इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुकी है। अब देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे बीट कर लिया है। टोटली 5 मिनट हो गए बीट करते हुए, हमें इतना ही करना था। अब हम पैन ले लेंगे, पैन को ग्रीस कर लेंगे। ऑयल या घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेना है साइडों से। तो साथ ही मैंने बटर पेपर लिया है, ये लगा देंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई घर का पेपर सादा लेकर उसको ऑयल लगाकर लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इस तरह ऑयल लगाएं और ऊपर से मैदा डस्ट कर दें। एक बाउल लेंगे और 1 कप मैदा लिया है। ग्राम में देखें तो 150 ग्राम है। 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर तसल्ली कर लेनी है कि पुराना ना हो, अगर पुराना होगा तो केक राइज़ नहीं होगा। इसको छान लेना है, छान कर अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करके इसको साइड पे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। अब फिर से इसको बीट करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चुटकी फूड कलर लिया है, 1 चुटकी डाल दी है और ये देखकर बाद में डालेंगे दूसरे वाला। तो और साथ ही थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है, ये अंडों की स्मेल को ख़त्म करेगा। और जितनी चीनी ली है हाफ़ कप ही हम ऑयल लेंगे। ऑयल एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ में मैदे वाला मिक्सचर भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। और सिर्फ हमें 1 मिनट से भी कम इसे बीट करना है। 30 से 40 सेकंड के लिए बीट करेंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर डालकर ज़्यादा बीट नहीं करना। तो यहाँ देखिए हमें 6 मिनट हो चुके हैं बीट करते हुए। टोटली 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो ऑयल भी डाल दिया है और आटा भी डाल दिया है, सारा मैदा। तो बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। अगर बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह जग, जूसर के जग में भी यही प्रोसेस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही केक बनेगा। तो यहाँ मैंने टूटी फ्रूटी ली है, 2 चम्मच ग्रीन वाली और 2 चम्मच सुरख वाली। तो 1 चम्मच मैदा का डालेंगे और मिक्स करके इस बैटर में डाल देंगे। आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो भी पसंद हो वही डाल सकते हैं। तो ये डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और तैयार किए हुए मोल्ड में अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। जब बैटर तैयार हो जाए तो तब आपने रेस्ट नहीं देना, फौरी डालकर बेक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ देखिए बैटर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और कुछ ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल देंगे। तो इसको डालकर टैप टैप करेंगे 2 से 3 बार, ताकि इसके अंदर जो एयर बबल हैं वो ख़त्म हो जाए। और अगर टूटी फ्रूटी ऊपर से पसंद है तो 20 से 25 मिनट जब बेक होते हुए हो जाएं तो तब ऊपर से डाल देना। तो देखिए मैंने कवर करके इसे 1 घंटे के लिए बेक किया। इतनी फ्लेम भी ये आपके बर्तन पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। 1 घंटा हो चुका है बेक होते हुए। अब हम चेक कर लेंगे। 45 मिनट में चेक किया था तो अभी बेक नहीं हुआ था। तो अब मैंने एक स्टीवर ले लिया है, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और चेक कर लेंगे। तो ये देखिए केक हमारा माशाल्लाह बिल्कुल
बेक हो चुका है, अच्छे से पक चुका है, अंदर से भी स्टीवर हमारा बिल्कुल क्लीन आया है। तो केक को निकाल लेंगे, तो केक को निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफ़ी सा केक हमारा बेक हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा राइज़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हुआ है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। आप लुक वाइज देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर अनमोल्ड करेंगे। तो जी यहाँ केक हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे मोल्ड से निकाल लेंगे। तो छुरी की मदद से इसकी साइडों को छुड़ा लेंगे। तो इस तरह करते हुए छुरी या स्पैचुला से अपने साइडों को छुड़ा लेना है और इसे अब मोल्ड से निकाल लेंगे। बहुत इजीली निकल जाएगा क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया हुआ था। देख सकते हैं पैन भी बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम बटर पेपर उतार लेंगे और माशाल्लाह लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा बनकर तैयार हुआ है और माशाल्लाह फ्लफ़ी तो इतना है, बहुत ही स्पॉन्जी भी बना है। मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ कि कितना सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। जैसे भी दबाएंगे ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, इतना सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और वो भी घर की कढ़ाई में। ओवन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर की कढ़ाई में ही इसे बेक कर सकते हैं। और स्पॉन्ज देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और आप इसे मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, टी टाइम में चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सबको पसंद आने वाला है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए माशाल्लाह मैं आपको चेक करवाती हूँ कितनी ज़बरदस्त जाली इसकी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही माशाल्लाह फ्लफ़ी सा बना हुआ है और स्पॉन्ज चेक कर सकते हैं, जैसे भी जितना भी दबाएं दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है फौरी। इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह मैं बाकी की कटिंग कर लूँगी। तो माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी कटिंग हो चुकी है और हमारा केक कितना ज़बरदस्त और कितने सारे स्लाइसेस बनकर तैयार हुए हैं। काफ़ी बड़ा केक बनकर तैयार होता है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों और रिश्तेदारों में, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।